ये वीकली चार्ट है गोल्ड का। गोल्ड नीचे आया, सेल साइड लिक्विडिटी स्विप किया, वापस ऊपर गया और ये जो सस्पेंशन ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ के क्लोजिंग तक ये जो सस्पेंशन ब्लॉक है, इस सस्पेंशन ब्लॉक के अपर क्वाड्रेंट को टच करके वापस गोल्ड प्रीवियस वीक यहाँ पे क्लोज हुआ। ये करंट वीक का कैंडल है। ये यहाँ से लेके ये एफपीजी है, लेकिन हमने यहाँ से लेके यहाँ तक क्वाड्रेंट नहीं बनाया क्योंकि दोनों के बीच में गैप है। यहाँ पे ये गैप है और यहाँ पे भी माइनर गैप है, ठीक है। इसलिए हमने पूरा ये सस्पेंशन ब्लॉक बन चुका है और इसके अपर क्वाड्रेंट को टच करके प्राइस रिवर्स आया और हमारा टारगेट जो था ये करंट वीक में इस प्रीवियस वीक के लो को तोड़ने का टारगेट था, क्योंकि यहाँ पे प्राइस ने जो है रेजिस्टेंस लिया, अपर क्वाड्रेंट को एग्जैक्ट वहीं टच हुआ जहाँ अगर हम देख सकते हैं हाई है 4890 और इधर का क्वाड्रेंट का जो है 4889.38, तो करीब करीब $1 का ही डिफरेंस है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि परफेक्टली यहाँ पे टच होके प्राइस नीचे आया है और ये वाला जो लो है प्रीवियस वीक का, उसे तोड़ने का हमारा इस बार टारगेट था मंडे को, या तो मंडे नहीं तो इस वीक में इस लो को स्विप करने का हमारा टारगेट था। क्योंकि प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये वाला लो ही बचता है, ठीक है। प्राइस जो है रिवर्स हुआ है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, प्राइस नीचे आएगा और यहाँ पे करंट वीक का कैंडल ओपन हुआ है तो इसे स्विप करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये डेली चार्ट है गोल्ड का। प्राइस पहले यहाँ नीचे आया और ये तीनों सेल साइड लिक्विडिटी शिफ्ट किया प्राइस ने, फिर प्राइस ऊपर गया, मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे शिफ्ट किया था, प्राइस ऊपर गया। ये ओटी जोन है, ओटी जोन को प्राइस ने यहाँ पे टच किया, ठीक है। और ओटी जोन में एफपीजी है, ठीक है। तो प्राइस जो है एफपीजी तक आया, एफपीजी को यहाँ पे टच के वापस नीचे गया और ये जो बाई साइड लिक्विडिटी क्रिएट हुई थी उसे स्विप करके प्राइस जो है नीचे आया और ये करंट डे की कैंडल है, ठीक है। तो प्राइस नीचे आया और ये जो इन्वर्जन एफपीजी है उसे भी नीचे की तरफ तोड़ दिया और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाले 22 अप्रैल को प्राइस ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट का एफपीजी का, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि प्राइस ने का जो ऑर्डर फ्लो है वो बियरिश हो चुका है डेली चार्ट के ऊपर। जैसे कि यहाँ पे प्राइस जो है ओटी जोन तक आ गया, ओटी जोन के बाद प्राइस रिवर्स किया, ठीक है। प्राइस रिवर्स किया, एफपीजी को भी टच किया यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब रेजिस्टेंस है ओटी जोन और एफईजी को, और उसके अंदर जो एफईजी क्रिएट हो जब प्राइस वहाँ पे जाती है तो प्राइस वहाँ से रिवर्स होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। प्राइस रिवर्स हुआ और ये जो इन्वर्जन एफईजी है उसके नीचे क्लोजिंग दिया यहाँ पे, फिर ऊपर जाके वापस यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट का, फिर वापस यहाँ पे नीचे क्लोज हुआ। प्राइस नीचे नीचे आते आते यहाँ पे करंटली करंट डे की कैंडल है, प्रीवियस वीक प्राइस जो है यहाँ पे क्लोज हुआ। और जो हमने वीक प्रीवियस वीक का लो क्रिएट किया था ये वाला, ठीक है, ये लो यहाँ पे ये रहा, ये प्रीवियस वीक का लो है और इसका हमारा ये टारगेट है हमारा कि प्राइस जो है इस लो को स्विप करेगी आज नहीं तो कल या तो इस वीक में, ठीक है। तो हमारा जो डेली और वीकली जो बायस है वो बियरिश हुआ क्योंकि प्राइस जो है ने जो ऑर्डर फ्लो रिवर्स कर दिया है ओटी जोन और एफईजी को टच करके और इन्वर्जन एफईजी के नीचे क्लोजिंग देके प्राइस का जो है पूरा ऑर्डर फ्लो रिवर्स हो चुका है, बियरिश हो चुका है, ऐसा हमें दिख रहा है। और ये जो लो है प्रीवियस वीक का लो उसे स्विप करने का टारगेट हमारा है, तो प्राइस इसको स्विप करेगा, ये हमारा टारगेट है। तो हम ये भी देख सकते हैं अगर हम फिबोनाची यहाँ से लेके यहाँ पे शिफ्ट करते हैं तो प्राइस देखो कितने अच्छे से फिबोनाची को रिस्पेक्ट करी। बॉडी जो है अपर लेवल जो फिबोनाची का है 786 उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया, यहाँ पे क्लोजिंग देके यहीं पे क्लोजिंग देके नीचे आया, उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया, तो यहीं से प्राइस ने रिवर्स किया। तो ये 4 आवर्ली चार्ट है। तो प्राइस जो है पिछले कुछ समय से हायर हाई फॉर्मेशन कर रहा था, ऐसे मार्केट मेकर बाय मॉडल की तरह हायर हाई फॉर्मेशन कर रहा था। और यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे 4 आवर पे ऑर्डर ब्लॉक है, इसका यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, क्लोजली देखे तो इसके ऊपर बॉडी को क्लोज नहीं होने दिया फिर भी, लेकिन फिर क्या हुआ प्राइस नीचे जाके वापस से
इस वाला जो ये जो बाय साइड लिक्विडिटी क्रिएट हुई, ये वाली बाय साइड लिक्विडिटी को स्विप कर लिया प्राइस ने यहाँ पे। और ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है इसके जस्ट ऊपर वाला, यहाँ पे प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया और फिर प्राइस यहाँ से फॉल हुआ। इस ऑर्डर ब्लॉक का रेजिस्टेंस लेकर प्राइस फॉल हुआ और यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, यहाँ पे भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया एज पर क्लोजिंग बेसिस पे। तो ये क्लोजिंग बेसिस पे यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, यहाँ पे भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। जब यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ तो हमें कंफर्मेशन मिल गया प्राइस जो है ऑर्डर फ्लो जो है प्राइस का वो बेरिश हो चुका है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट है। ये जो कैंडल देख रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल है। और इस दिन जो है न्यू फेडरल रिजर्व बैंक के जो चेयरमैन है वो नियुक्त किए गए थे, तो उनकी स्पीच थी, उनकी टेस्टिमनी थी। तो 10 o'clock की उनकी टेस्टिमनी थी और उसी टाइम पे हम देख सकते हैं ये 10 o'clock की कैंडल है 4 आवरली। उसी टाइम पे प्राइस जो है बेरिश हुआ और ये मार्केट स्ट्रक्चर सेट किया, मीन्स एज ए न्यूज़ को कैटलिस्ट करके न्यूज़ को कैटलिस्ट बनाया और प्राइस ने जो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करके ऑर्डर फ्लो बेरिश कर दिया। फिर प्राइस जो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद जैसा हमेशा होता है प्राइस रिट्रेस करती है, FEG जोन होता है उसको रीबैलेंस करने के लिए। तो ये FEG जो क्रिएट हुआ है, ठीक है, उस FEG को प्राइस ने यहाँ पे रीबैलेंस किया और एग्जैक्टली जो 4 डेली इन्वर्जन FEG है उसके कॉन्सिक्वेंट एंकरेजमेंट जो है उसका रेजिस्टेंस लिया और प्राइस जो है नीचे आया। और करंटली जो है कैंडल ये वाली है और प्राइस यहाँ से जो है रिवर्स नीचे आया। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे नहीं किया, सिर्फ विक जो है विक नीचे गई है, इससे भी हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कह सकते हैं, ठीक है। तो सिर्फ विक नीचे गई है और क्लोजिंग बेसिस पे नहीं गया, लेकिन फिर यहाँ पे ये वाली जो सेल साइड इक्विटी यहाँ पे स्विप हुई और ये वाली यहाँ पे स्विप हुई। अगर क्लोजली देखें तो ये वाली सेल साइड इक्विटी जो है वो यहाँ पे स्विप हो गई और ये वाली यहाँ पे स्विप हो गई। फिर प्राइस ने जो है रिवर्सल क्रिएट किया, स्विप करने के बाद सेल साइड इक्विटी स्विप होने के बाद प्राइस रिवर्स किया और ये जो FEG क्रिएट हुआ है 4 आवर पे, इस 4 आवर FEG को प्राइस ने बहुत अच्छे से रेजिस्टेंस क्रिएट किया, क्योंकि सिर्फ वीक ऊपर गई है 4 आवरली पे, ठीक है, सिर्फ वीक ऊपर गई है 4 आवरली पे और बॉडी ने इसको टच भी नहीं किया है, बॉडी ने तो टच भी नहीं किया यहाँ पे, ठीक है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था FEG का, ठीक है। और जो 4 आवरली मीन स्ट्रॉन्ग 4 आवरली कैंडल अगर किसी रेजिस्टेंस को फॉलो करती, रिस्पेक्ट करती, मीन्स वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और प्राइस ने जो है यहाँ से रिवर्सल क्रिएट किया, वापस से इसका रेजिस्टेंस लेके प्राइस रिवर्स हुआ। यहाँ पे जो है FEG क्रिएट किया, FEG से नीचे गया, वापस ऊपर आया, मीन्स ये इन्वर्जन FEG में कन्वर्ट हो गया और यहाँ पे वापस से प्राइस ने जो ये 4 आवरली FEG को टच किया, इस FEG को टच करके प्राइस जो है वापस नीचे आया, मीन्स जो है प्राइस ने मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे शिफ्ट कर चुकी है, बट नॉट ऑन द बेसिस ऑफ क्लोजिंग बट ऑन द बेसिस ऑफ वीक, ठीक है। यहाँ पे प्राइस जो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर चुकी है और प्राइस ने रिवर्स रिट्रेसमेंट किया, FEG को रीबैलेंस किया, ठीक है। प्राइस वापस से नीचे आया और वापस से एक बार और मौका दिया हमें एंट्री लेने का। अगर जो 4 आवरली हायर टाइम फ्रेम पे जो ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए ये एंट्री बेस्ट एंट्री है, ठीक है। प्राइस ने एक लास्ट अपॉर्चुनिटी दी एंट्री होने की 4 आवरली पे, प्राइस रिवर्स आया और करंटली जो सुबह 6 बजे की 4 आवरली कैंडल है वो यहाँ पे शुरू हुई, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। और हमारा जो टारगेट है वो ये टारगेट है प्रीवियस वीक का जो लो है, ये हमारा टारगेट है, फाइनल टारगेट है प्राइस का, क्योंकि प्राइस जो है बियरिश है, ठीक है। प्राइस बियरिश है, मार्केट स्ट्रक्चर से डाउन की तरफ करते जा रही है और ऊपर के हाई इंटैक्ट है, ठीक है। ये वाला हाई इंटैक्ट है, ये हाई इंटैक्ट है, लोअर लो फॉर्मेशन में प्राइस जो है आ चुकी है, ठीक है। और जब प्राइस ये वाला जो FEG है, सॉरी स्विंग लो है, उसे स्विप करेगी, मतलब उसे तोड़ेगी, ब्रेक करेगी, ठीक है, तो ये हायर टाइम फ्रेम पे
मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा, मीन्स डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा। ये जो डेली टाइम फ्रेम पे ये स्विंग लो बना है, ठीक है, प्राइस अगर इसे क्रॉस करती है, जिस दिन ये रिकॉर्डिंग हो रही है उस दिन तो प्राइस ने क्रॉस कर दिया है, क्लोजिंग होता ही नहीं होता डेली बेसिस पे, वो देखना रहेगा। और हम प्रीवियस डे की बात करें, जो करंट डे है हमारा, इस वीडियो रिकॉर्ड इस जिस दिन की हम बात कर रहे हैं, तो इस दिन की जो कैंडल है वो करंटली यहाँ पे ओपन हुई थी, ठीक है। और हमारा टारगेट था ये वाला, पहला टारगेट ये था, सॉरी ये था स्विंग लो, प्रीवियस वीक का लो। और अगर प्राइस जो है इसके नीचे क्लोजिंग दे देती है, ये हम फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहे हैं, अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे देती है तो जो है डेली बेसिस पे भी मार्केट स्ट्रक्चर बेयरिश हो जाएगा, ऑर्डर फ्लो बेयरिश हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो लेकिन करंटली हमारा जो है 4 आवर वाली कैंडल यहाँ पे है, और हमारा टारगेट जो है वो ये है प्रीवियस वीक का लो। तो ये आवरली चार्ट है, ठीक है। और जैसा हमने देखा 4 आवर पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, प्राइस नीचे आया लोअर लो फॉर्मेशन में, ठीक है। और करंट आवर की जो 7 o'clock की सुबह की कैंडल है वो ये वाली है। प्राइस ने जो है 4 आवरली जो एफईजी क्रिएट हुआ था यहाँ पे, उसको बहुत अच्छे से प्राइस ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है, कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया है, सिर्फ विक्स गया है, विक्स ने क्लोज किया है, लेकिन 1 आवरली कैंडल्स ने कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट को रिस्पेक्ट किया है। यहाँ वापस प्राइस आया, यहाँ पे भी प्राइस ने जो है इवन एफईजी के ऊपर भी क्लोजिंग नहीं दिया, यहाँ पे भी क्लोजिंग नहीं दिया, एफईजी के जस्ट लोअर बाउंड्री पे क्लोजिंग दिया है। अगर हम यहाँ पे फिबोनाची लगाते हैं, तो हमने यहाँ से लेके यहाँ फिबोनाची लगा, ओटी जोन का सपोर्ट लिया, प्राइस ऊपर गया। जब ओटी जोन का सपोर्ट लिया तो प्राइस ऊपर जाता है, तो प्राइस को ये वाला जो जहाँ का स्विंग हाई है, स्विंग लो से स्विंग हाई हमने किया, तो ये वाला जो स्विंग हाई होता है उससे स्विप करना, ठीक है, यहाँ तक जाना की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, प्राइस को यहाँ पे इसको स्विप करना पड़ता है, ये प्रिंसिपल है, ठीक है। लेकिन प्राइस ने जो है यहाँ तक पहुँचा नहीं, पहले ही 4 आवरली एफईजी का रेजिस्टेंस ले लिया, ठीक है, और नीचे की ओर आ गया, यहाँ पे करेंटली यहाँ पे है। और अगर हम रिवर्स में एफईजी फिबोनाची लगाते हैं, ठीक है, बेरिस फिबोनाची यहाँ से लेके यहाँ तक का, क्योंकि हमारा जो बायस है वो बेरिस है, तो प्राइस जो है यहाँ से लेके यहाँ का फिबोनाची लगा, यहाँ पे ओटी जोन का रेजिस्टेंस लिया, देख सकते हैं ओटी जोन का जो अपर लेवल है 786 वाला, उसके ऊपर प्राइस ने जो है 1 आवरली पे क्लोजिंग नहीं दिया, और प्राइस जो है नीचे आया, ठीक है, प्राइस नीचे आया। और लाइक करंट तो कैंडल ये है, लेकिन नीचे आया, और टारगेट प्राइस का जो है वो ये वाला रहेगा, क्योंकि हमारा जो है स्विंग हाई से स्विंग लो हमने क्रिएट किया है, और ओटी जोन है तो प्राइस इसे स्विप करने आएगा, ठीक है। ओटी जोन से जब प्राइस रिवर्स होता है तो जो हमने स्विंग लिया होता है, जो हमारा स्विंग अगर बियरिश मूव है तो लोअर स्विंग है उससे स्विप करने आता है, और बुलिश मूव है, ठीक है, जैसे यहाँ से लेके यहाँ पे, ठीक है, और ओटी जोन से रिवर्स होता है तो बुलिश मूव है तो स्विंग आया होता है उससे स्विप करने आता है। तो प्राइस लेकिन इससे स्विप नहीं किया, यहीं से रिवर्स हो गया, मीन्स बेयरिश प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है। और अगर मान लो हम ये सोच रहे थे जब ट्रेड ले रहे थे, तो ये सोच रहे थे कि बाय चांस जो है यहाँ पे प्राइस जो है, तो जब हमको एंट्री लेनी थी तो हम ये सोच रहे थे जब करंट कैंडल ये चल रही थी, ठीक है, तो हम ये सोच रहे थे कि प्राइस जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक स्विंग एंड इस स्विंग वर्सेस स्विंग हाई हमने फिबोनाची लगा, ये ओटी जोन से प्राइस ने सपोर्ट लेके रैली किया, तो ये वाला टारगेट था प्राइस का, लेकिन इस टारगेट को जो है अचीव नहीं किया, यहीं से प्राइस जो है रिवर्स हो गया। तो हो सकता है प्राइस की ये वाला जो स्विंग है, ठीक है, ये वाले स्विंग पे 0.5 का सपोर्ट लेके प्राइस जो है फिर रिवर्स होके इसको टारगेट करें, ठीक है। लेकिन जो है इसके चांसेस कम हो जाते हैं, उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे जो एफईजी है, ठीक है, प्राइस को इसी एफईजी को लाइक ये वाला जो एफईजी है, इसी एफईजी से प्राइस को रिवर्स होना चाहिए था,
ठीक है, क्योंकि अगर प्राइस को ये स्विंग को स्विप करना है तो अगर पूरा नीचे आएगा तो फिर वो बेयरिशनेस जो है वो प्राइस पे जो हावी हो जाएगी। ठीक है, अगर प्राइस को सही में इसको स्विप करना है तो यहाँ से लेके जो हमने स्विंग हाई बनाया था फिबोनाची, उसका जो ओटी जोन था, फिर वापस से यहाँ से लेकर हम ये स्विंग हाई बनाया है और ये वाला जो फिबोनाची बनाया यहाँ से लेके यहाँ तक का। अब इसके ओटी जोन में आके फिर रिवर्स करें, इसकी प्रॉबिलिटी कम हो जाती है। या तो ये प्राइस जो है ये वाला जो एफईजी क्रिएट हुआ है 1 आवर पे, इसका सपोर्ट लेके, जैसे कि यहाँ पे सपोर्ट लिया लेकिन ऊपर प्राइस ने जो है क्लोजिंग नहीं दिया, यहाँ पे नीचे आ गया, तो यहाँ पे ही प्राइस को जो है रिवर्स होके यहाँ पे इसको क्लोजिंग देना चाहिए था। अब यहाँ पे आके 0.5 लेवल का सपोर्ट लेके ऊपर जाने की, यहाँ पे वापस जाने की संभावना बहुत लो लग रही है, क्योंकि ये वाला जो लो है वो ये वाले लो से नीचे है। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला लो है, ये वाला, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये बेरिशनेस को दिखाता है। ठीक है, प्राइस में जो है बेरिशनेस ज़्यादा है, वीकनेस जो है प्राइस में ज़्यादा है। तो एक भी हम देख सकते हैं, एक भी हाई को प्राइस ने स्वीप नहीं किया। ये वाला जो हाई है इससे लो है, ये इससे लो है, इसको स्वीप नहीं किया, इसको स्वीप नहीं किया, इसको स्वीप नहीं किया। ये वाला भी इंटैक्ट है, ये वाला भी इंटैक्ट है और ये वाला भी इंटैक्ट है। ये करंट जो है, तो जो हाई है वो इंटैक्ट है, उनको स्वीप नहीं किया गया। ठीक है, और इसमें यहीं से जो है प्राइस रिवर्स हो गया, तो ये इसकी हाई प्रोबेबिलिटी है कि जो है बेरिशनेस प्राइस में ज़्यादा है। ठीक है, और प्राइस जो है ये वाला जो स्विंग लो है इसे टारगेट कर सकता है। ठीक है, करंटली यहाँ पे है तो यहाँ से ये वाला जो स्विंग लो है इसे टारगेट कर सकता है, और ये जो हमारा प्रीवियस वीक का लो है, ठीक है, ये प्रीवियस वीक का लो है, इसे टारगेट कर सकता है। अब जो ये वाला जो एफपीजी हमने अभी बनाया, तो प्राइस ने जब इसके नीचे यहाँ क्लोजिंग दिया सुबह 4 बजे, तो ये एफपीजी की जगह इन्वर्जन एफपीजी में कन्वर्ट हो गया। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि प्राइस जो है 8 AM की कैंडल को वहाँ पे ऊपर गया, यहाँ का रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे गया। तो अगर हम ध्यान से देखें तो प्राइस ने जो है 4 आवर का जो एफपीजी है, ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, क्लोजिंग भी इसके नीचे दिया, इसकी लोअर बाउंड्री के बाद प्राइस नीचे आया। ठीक है, इस 1 आवर का जो एफपीजी क्रिएट किया उसका रेजिस्टेंस लिया प्राइस ने, यहाँ पे प्राइस फिर से नीचे आया और यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर 1 आवर पे शिफ्ट कर दिया। ये जो स्विंग लो है उससे नीचे प्राइस ने जो क्लोजिंग दे दिया और यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया 1 आवर लेकर, और यहाँ पे भी प्राइस ने जो है एफपीजी क्रिएट किया। और 1 आवर पे जब प्राइस ने एफपीजी क्रिएट किया तो इसको रिस्पेक्ट करना भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और करंट कैंडल ये है, प्राइस जो है ऊपर आया, ये 1 आवर का जो एफईजी है उसको यहाँ पे फुल्ली रीबैलेंस किया। ठीक है, और ये जो 4 आवर का है इन्वर्जन एफईजी है, ठीक है, उसका जो लोअर क्वाड्रेंट है उसको जस्ट टच करके प्राइस ने नीचे क्लोजिंग दिया, उसको टच करके नीचे क्लोजिंग दिया। इवन ये जो 1 आवर का कॉन्सिक्वेंट एंकरेजमेंट है उस कॉन्सिक्वेंट एंकरेजमेंट के नीचे क्लोजिंग दिया। तो जैसे ही प्राइस ने यहाँ पे क्लोजिंग दिया, ठीक है, तो हम समझ गए कि जो कॉन्सिक्वेंट एंकरेजमेंट के नीचे जैसे ही प्राइस ने 7 o'clock को क्लोज किया और 7 o'clock की नई कैंडल यहाँ बनी। ठीक है, हम समझ गए कि अब जो है बेरिशनेस मतलब प्राइस जो है नीचे फॉल करेगा, क्योंकि इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया और प्राइस जो है 7 o'clock के बाद यहाँ पे फॉल करेगा। और हम जो है हमने 7 o'clock को एग्जैक्टली एंट्री ले ली, डेमो एंट्री ले ली। तो ये 15 मिनट का चार्ट है और करंट कैंडल 15 मिनट की है, सुबह 7 बजे की, और प्राइस ने जो है यहाँ पे प्रीवियस कैंडल यहाँ पे नीचे क्लोज की है कॉन्सिक्वेंट एंकरेजमेंट के नीचे 1 आवर एफपीजी के। ठीक है, और यहाँ पे जो इन्वर्जन एफपीजी है उसका जो लोअर क्वाड्रेंट है यहाँ पे पड़ता है, उसको टच करके प्राइस ने यहाँ पे क्लोजिंग दिया कॉन्सिक्वेंट एंकरेजमेंट के नीचे यहाँ पे। ठीक है, और 7 o'clock की कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, जैसे ही यहाँ पे क्लोज हुआ और ये वाली कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, हम समझ गए कि अब प्राइस जो है नीचे जाने वाले, इसलिए हमने यहाँ पे बेरिश एंट्री ले ली। ठीक है, और टारगेट हमारा
ये वाला लो था और ये वाला लो था, ठीक है। लेकिन इस टारगेट तक प्राइस नहीं पहुंचा और हमने बीच में ही एग्जिट कर दिया डेमो पे। हमने डेमो एंट्री ली थी और यहाँ बीच में ही एग्जिट हमने कर दिया, क्योंकि हमें थोड़ा आइडिया आ गया था। वो लोअर टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे कि क्या सीन था, क्योंकि ये जो है कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट है 4 आवरली का, ठीक है। 4 आवरली इन्वर्जन एफईजी का कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट है। उसके नीचे प्राइस ने यहाँ क्लोजिंग नहीं दे रहा था, ठीक है। तो इसके नीचे जाने के लिए प्राइस को लिक्विडिटी चाहिए थी, तो प्राइस ने क्या किया, बाद में वापस 15 मिनट पे प्राइस ऊपर आया। ये वाला जो बाय साइड लिक्विडिटी है, ठीक है, इसको स्विप किया, फिर प्राइस फॉल हुआ, ठीक है। और प्राइस ने ये वाला जो कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट है, ठीक है, इन्वर्जन एफईजी का, उसका रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पे क्लोज किया, ठीक है। और फिर प्राइस जो है नीचे की ओर आया। फिर 5 मिनट का चार्ट है और प्राइस जो है नीचे आया, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, जैसा हमने यहाँ पे 15 मिनट पे देखा और 1 आवर पे भी यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया था। तो प्राइस नीचे आया, ऊपर गया। एक करंट 7 o'clock की कैंडल है 5 मिनट की, और प्राइस ने जो 1 आवर का जो एफईजी क्रिएट हुआ उसका रेजिस्टेंस लिया। अगर हम ध्यान से देखें तो उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया 1 आवर के एफईजी के ऊपर, ठीक है। और जो 5 मिनट का यहाँ पे एफईजी क्रिएट हुआ है ये वाला, ठीक है, इस एफईजी के भी कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया यहाँ पे, ठीक है। इसलिए हम समझ गए कि प्राइस जो है अब नीचे जाने वाला है, इसलिए हमने 7 o'clock को एग्जैक्टली यहाँ पे एंट्री ले ली, ठीक है। ये वाला जो एंट्री है, ये वाली दूसरी डेमो एंट्री है, जिसमें हमने जो एसएल है वो 0.14 का रखा है इस वाले स्विंग हाई के साथ में, ठीक है, यहाँ इस लेवल पे रखा है, ठीक है। और टारगेट है ये यहाँ पे रखा है। लेकिन इनिशियल हमारा जो 1 मिनट पे जो टारगेट था, 1 मिनट की जो एंट्री थी उस पे टारगेट हमारा यहाँ पे था और एसएल यहाँ पे था। वो 1 मिनट के चार्ट पे हम देखेंगे, लेकिन 5 मिनट पे हमारा जो था, अगर 5 मिनट के हिसाब से अपन एंट्री ले रहे तो हमारा जो एंट्री यहाँ पे थी और एसएल यहाँ पे था और टारगेट यहाँ पे था, ठीक है। तो 5 मिनट पे भी प्राइस ने जो है 1 आवर का जो एफईजी है उसे रिस्पेक्ट किया, और 5 मिनट का जो एफईजी है, ठीक है, ये वाला एफईजी है, उसे भी प्राइस ने रिस्पेक्ट किया। और लेकिन प्राइस नीचे आया, ठीक है, और प्राइस ने यहीं से रिवर्स कर लिया, यहाँ से रिवर्स हो गया। इस वाले जो 1 मिनट पे हमारा जो इस वाले सेल से लिक्विडिटी को स्विप नहीं किया, इस वाले सेल से लिक्विडिटी को स्विप नहीं किया, रिवर्स गया, ठीक है। और जो है 5 मिनट का जो ये एफईजी है ना, उसके अपर बाउंड्री के ऊपर विक्स गई है, लेकिन क्लोजिंग उसके ऊपर दिया नहीं है प्राइस ने। और हमारा जो 5 मिनट के ऊपर जो एंट्री थी उस पर जो एसएल था, ठीक है, उस एसएल को भी टच प्राइस ने नहीं किया। एसएल हमारा यहाँ पे प्राइस ने टच नहीं किया और प्राइस जो है फॉल कर गया यहाँ से। और 8 o'clock 20 मिनट की 8:20 की ये कैंडल है। तो जैसे ही प्राइस यहाँ से फॉल किया, हमारा यहाँ पे जो टारगेट 5 मिनट के सेटअप का, उसका टारगेट यहाँ पे अचीव हो गया और एसएल इंटैक्ट रहा। हमें इतना ड्रॉ डाउन जो था, इतना हीट मिला हमको यहाँ से लेके यहाँ तक का, लेकिन एसएल हिट नहीं हुआ और टारगेट यहाँ पे अचीव हो गया अराउंड 9 o'clock। तो हमारी ये वाली एंट्री का रीज़न ये है कि 1 आवर पे हमने जैसे देखा, 1 आवर पे 7 o'clock 6 o'clock की जो कैंडल है वो 7 o'clock को यहाँ पे क्लोज हो गई और वो क्लोजिंग दिया 1 आवर का जो ये एफईजी क्रिएट हुआ, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद ये जो एफईजी क्रिएट हुआ, ठीक है, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, एफईजी हुआ, उसके कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट के नीचे क्लोजिंग दिया। मीन्स प्राइस को जो है इसे सिर्फ रीबैलेंस करना था, इसलिए हम समझ गए कि 7 o'clock को प्राइस जो है फॉल करेगी और इसलिए हमने यहाँ पे एग्जैक्टली 7 o'clock को यहाँ पे एंट्री ले ली। ये मेनली हमारा रीज़न था। और जो बेरिशनेस हमने पहले देखी फिबोनाची और एफईजी वाला चार्ट में कि प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक। और यहाँ पे प्राइस ने जो है रेजिस्टेंस लिया 1 आवर पे 4 आवर एफईजी का रेजिस्टेंस मिला, ठीक है। प्राइस ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, एफईजी क्रिएट किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, रिबैलेंस किया और यहाँ पे हमने एंट्री ले ली। तो ये 3 मिनट का चार्ट है, ठीक है। ये 7 o'clock की कैंडल है, प्राइस ने 3 मिनट पे एफईजी क्रिएट किया और नीचे गया, हमने यहाँ पे एंट्री ले ली, ठीक है, यहाँ पे एंट्री ले ली। और टारगेट हमारा ये वाला सेल साइड लिक्विडिटी था और एसएल हमारा ये था। तो यहाँ से 1:2 का हमारा रेशो था, लेकिन प्राइस जो है हमारे टारगेट तक अचीव रीच नहीं किया, ठीक है, वहीं से रिवर्स हो गया। हम देखते हैं 1 मिनट के चार्ट पे क्या सीन हुआ है।
तो 3 मिनट की एंट्री हमारी यहाँ पे थी, ठीक है, और हमारा जो है टारगेट यहाँ पे था, और 1 मिनट पे यहाँ पे एफ क्रिएट हुआ था। तो प्राइस जो है बार बार एफ का रेजिस्टेंस ले रहा था, ठीक है। फिर फाइनली प्राइस ने जो है अपवर्ड मूव दिखा दिया। यहाँ से जब प्राइस यहाँ पे आया, अब सॉरी, यहाँ से प्राइस जो है अपवर्ड मूव दिखा दिया, और ये वाला जो एफ क्रिएट था 1 मिनट पे, उसका यहाँ पे प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया 8:20 को, 8:20 AM को, ठीक है। ये हमारी एंट्री थी 7 o'clock की, ठीक है। ये यहाँ पे अचीव नहीं हुआ, लेकिन हमें आइडिया आ गया था, क्योंकि प्राइस जो ऊपर से वापस नीचे आ रहा था, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो है 5 मिनट पे ये वाला जो 4 आवर का इन्वर्जन एफ उस पर प्राइस जो है रेजिस्टेंस ले रहा था कॉन्सिक्वेंट, इसलिए हमने जो है यहाँ से हम इस वाली एंट्री से निकल गए प्रॉफिट में एज पर डेमो। फिर प्राइस जो है यहाँ पे रिवर्स लिया, यहाँ पे जो ये वाला 1 मिनट का जो एफ है वहाँ पे टच किया, और प्राइस ने जो है स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट किया, स्ट्रॉन्ग यहाँ तक डिस्प्लेस हो गया, ठीक है। और प्राइस ने जो है यहाँ तक यहाँ पे कोई एफ नहीं, यहाँ पे एफ है, ठीक है। इसके नीचे प्राइस जो है आ गया, ठीक है। तो इन शॉर्ट जो है हमें पता चलेगा कि प्राइस का जो है जो हमारा फाइनल टारगेट जो था वो बेरिश था, फाइनल टारगेट, ठीक है। फाइनल टारगेट हमारा था यहाँ पे प्रीवियस वीक का लो, ठीक है। और ये जो मार्केट मेकर सेल मॉडल क्रिएट हुआ था, ठीक है, उसका ये वाला जो ओरिजिनल कंसोलिडेशन है मार्केट मेकर बाय मॉडल का, ये मार्केट मेकर बाय मॉडल है और ये मार्केट मेकर सेल मॉडल है, उसका हम सेकंड स्टेज रीडिस्ट्रीब्यूशन में हम थे, सेकंड स्टेज पे हम थे। ये फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड स्टेज पे हम थे, और यहाँ पे हमने सेल एंट्री ली थी, ठीक है। और ये कंसोलिडेशन जोन है ओरिजिनल कंसेप्ट, तो हमारा ये टारगेट भी था, ठीक है। तो प्राइस जो है हमारा ये टारगेट था, तो बेरिश हमारा जो इंटेंट था वो बेरिश तो था ही। तो प्राइस ने जिस हिसाब से इस तरह का जो फॉल दिखा, उससे हम समझ गए कि प्राइस जो है बेरिश मूव में आ चुकी है। ये सिर्फ जो है 5 मिनट पे जो एक उसको रीबैलेंस करने गई थी। 5 मिनट का जो एफ है यहाँ से लेके यहाँ तक का, या एफ है 5 मिनट के चार्ट का, या एफ को सिर्फ रीबैलेंस करने गई थी यहाँ पे, और प्राइस ने जो है यहाँ तक जो है फॉल कर दिया था, ठीक है। और ये वाली जो बाय साइड लिक्विडिटी थी, प्राइस ने बाय साइड लिक्विडिटी स्विप कर दी, जो हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये वाली बाय साइड लिक्विडिटी प्राइस ने यहाँ स्विप कर दी, ठीक है। और ये वाला जो है 1 मिनट का एफ है, और यहाँ पे जो है 5 मिनट का एफ है। 5 मिनट के एफ को फुल्ली रिबैलेंस किया, और 1 मिनट के एफ को भी कॉन्सिक्वेंट एक्रोचमेंट के नीचे से ही रिवर्स हो गया और स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट दिखाया। इस डिस्प्लेसमेंट में प्राइस ने एक ही यहाँ पे एफ क्रिएट किया 1 मिनट का, और इस एफ पे जब प्राइस आया, ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एंट्री हो गई, और हमारा जो है एस एल यहाँ का हो गया 0.10 का एस एल हो गया हमारा, और टारगेट हमारा यहाँ हो गया, और प्राइस में टारगेट जो है यहाँ से लेके यहाँ तक अचीव हो गया, ठीक है। तो जिस तरह का ये मूव था 1 मिनट में, तो हम समझ गए कि जो 7 o'clock के आसपास जो बाय साइड लिक्विडिटी क्रिएट की थी रिलेटिव इक्वल हाई, ठीक है, प्राइस को बाय साइड लिक्विडिटी चाहिए थी, तो यहाँ पे प्राइस ने स्विप कर दी। 7 o'clock को भी प्राइस ने जो है पहले की जो लिक्विडिटी थी 6 o'clock के पहले वाली, ठीक है, 5 o'clock से लेकर 6 o'clock की जो लिक्विडिटी थी प्राइस ने जो है वो स्विप कर दी यहाँ पे, जैसे कि स्विप कर दी, और प्राइस जो फॉल हुआ, और लेकिन जो है इस वाले सेल लिक्विडिटी को स्विप नहीं कर पाया, और इसके शॉर्ट हो गया, यहाँ से शॉर्ट हो गया, ठीक है, यहाँ पे मतलब कम पड़ गया, और प्राइस जो रिवर्स गया, मीन्स ये जो है ये भी रिलेटिव इक्वल हाई है, सॉरी लो है, ठीक है। तो ये रिलेटिव इक्वल लो है, तो प्राइस जो है यहाँ से रिवर्स लिया, मतलब ये वाला जो है टारगेट है प्राइस का, यहाँ से शॉर्ट हुआ, ये बस रिट्रेसमेंट है। जब प्राइस जो इस तरह का मूव क्रिएट करती है, ये वाला लो है, उसके बाद ये वाला लो क्रिएट किया, ये वाला लो क्रिएट किया, ये वाला लो जो है इस वाले लो से ऊपर है, और ये वाला जो लो है, ये वाला दोनों लो है, ये इस वाले लो से ऊपर है,
ठीक है। तो इन शॉर्ट प्राइस ने जो है सेल से लिक्विडिटी स्विप नहीं करी, उससे स्विप किए बिना ही ऊपर चला गया, मीन्स ये एक रिट्रेसमेंट था। तो प्राइस ने जब यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पे नीचे आया तो हम समझ गए कि ये रिट्रेसमेंट है। अगर प्राइस को जो ऊपर जाना होता, ठीक है, तो प्राइस जो है इतना स्ट्रांगली डिस्प्लेसमेंट क्रिएट नहीं करता। अगर ऊपर जाना था प्राइस को तो ऊपर का जो बाय साइड लिक्विडिटी है वो एक यहाँ पे रेस्ट करती है, ठीक है। ये रिलेटिव इक्वल हाई है, हम 5 मिनट पे देख रहे हैं, ये रिलेटिव इक्वल हाई है, यहाँ पे बाय साइड लिक्विडिटी जो है रेस्ट करती है और फाइनल बाय साइड लिक्विडिटी यहाँ पे है और एक और उससे ऊपर वाली यहाँ पे, ये और ये 3 बाय साइड लिक्विडिटी है। अगर ऊपर जाना होता प्राइस को तो इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्रिएट नहीं करता 8 o'clock के बाद। तो 8:20 को प्राइस ने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट क्रिएट किया, ठीक है। और एफ पे हमने सेल साइड के लिए एंट्री ले लिया और टारगेट हमारा अचीव हो गया। तो जब हमने 5 मिनट का चार्ट देखा, ठीक है, 8:20 को प्राइस ने जो है यहाँ पे नीचे क्लोजिंग दे दिया और यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया, ठीक है, और ये वाली बाय साइड लिक्विडिटी ले ली और ये स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट किया। तो हम समझ गए कि प्राइस को है बस बाय साइड लिक्विडिटी चाहिए थी और ये जो फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है 5 मिनट पे उसे रीबैलेंस करना था फुल्ली, ठीक है। और लिक्विडिटी चाहिए थी बाय साइड की, ये वाली लिक्विडिटी चाहिए थी बाय साइड की, इसलिए जो है प्राइस ऊपर गया था और प्राइस ने लिक्विडिटी लेके स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट क्रिएट किया और जो है यहाँ पे एफईजी क्रिएट किया और हमने यहाँ से एंट्री लेके सक्सेसफुल ट्रेड किया। अब हम न्यू वीक ओपनिंग गैप वाले चार्ट पे आ चुके हैं, ठीक है। तो हम ये 3 मिनट का चार्ट है, हम देख सकते हैं कि रिसेंटली जो न्यू वीक ओपनिंग गैप क्रिएट हुआ है ये जो लास्ट संडे को, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, उसका ये कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट है, ये लोअर बाउंड्री है, ये अपर बाउंड्री, लोअर में संडे वाली बाउंड्री है, ठीक है। और 9:30 को जो है कैंडल 3 मिनट की कैंडल ये वाली है, प्राइस ने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्रिएट किया, ठीक है, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया और यहाँ पे एफईजी क्रिएट किया, प्राइस जो है ऊपर आया, ठीक है। और ये वाला जो है लोअर बाउंड्री न्यू वीक ओपनिंग गैप की उसका रेजिस्टेंस लिया। अगर हम ये देखें तो ये ओवरलैप कर रहा है, न्यू वीक ओपनिंग गैप जो है ये एफईजी को ओवरलैप कर रहा है, उसके साथ अलाइनमेंट में है 3 मिनट पे। ये हम 3 मिनट का देख रहे हैं, अगर हम 1 मिनट का देखते हैं, ठीक है, तो 1 मिनट से ज़्यादा पता चलेगा। तो 1 मिनट पे देख सकते हैं जो ये न्यू वीक 26 अप्रैल का न्यू वीक ओपनिंग गैप है उसका जो लोअर बाउंड्री है, ठीक है, वो ओवरलैप हो रहा है, वो अलाइन हो रहा है ये एफईजी के साथ में। 1 मिनट का एफईजी क्रिएट हुआ है यहाँ पे और 9:30 की कैंडल ये है। 9:30 के बाद जो प्राइस जो है यहाँ पे फॉल हुआ तो प्राइस जो वापस ऊपर आया, एफईजी को रीबैलेंस किया, कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट तक आया और ये जो न्यू वीक ओपनिंग गैप की जो लोअर बाउंड्री है उसका यहाँ पे 2 बार रेजिस्टेंस क्रिएट किया। मीन्स यहाँ पे हम देख सकते हैं जो प्राइस है वो कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट के 1 मिनट के जो एफईजी है उसका जो कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट है उसके सीई के नीचे बेयरिश मूव है, अपना बेयरिश जो है बायस है, तो उस देख सकते हैं उसके नीचे ही प्राइस ने अपना मूवमेंट दिखाया है और 1 मिनट पे तो क्लोजिंग भी नहीं दिया। इवन 1 मिनट पे हम देख सकते हो बहुत स्ट्रॉन्ग बेरिशनेस था, इसलिए 1 मिनट पे प्राइस ने जो है यहाँ पे क्लोजिंग तक नहीं दिया इस वाले बाउंड्री के ऊपर, एफईजी के लोअर बाउंड्री से ऊपर, ठीक है। हमने पहले देखा था हमारी जो एंट्री थी वो यहाँ पे थी, ठीक है, यहाँ पे थी एंट्री, ठीक है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे देख रहे हैं हम, ठीक है, ये वाली एंट्री थी, ठीक है, ये वाला 1 मिनट का एफईजी था, ठीक है, और प्राइस यहाँ से नीचे आया, ठीक है। ये वाला टारगेट तो हमारा अचीव हो गया, ठीक है, 8:40 तक। लेकिन ये जो 9:30 के बाद वाला जो हमें अपॉर्चुनिटी प्राइस ने दी है, ठीक है, तो उसमें हम देख सकते हैं कि प्राइस जो है 1 मिनट का जो एफईजी क्रिएट किया 9:30 के जस्ट बाद में 1:30 का जो एफईजी क्रिएट हुआ और उस पे जो है न्यू वीक ओपनिंग गैप का जो बाउंड्री है लोअर बाउंड्री वो ओवरलैप कर रही थी और प्राइस ने जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया। अगर हम क्वाड्रेंट वाले चार्ट से देखें तो यहाँ से हम देख सकते हैं, तो ये क्वाड्रेंट वाला चार्ट है उसी का ही है, न्यू वीक ओपनिंग गैप है
ये न्यू वीक ओपनिंग गैप है। न्यू वीक ओपनिंग गैप पे हमने जो है क्वाड्रेंट लेवल ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। ये अपर बाउंड्री, लोअर बाउंड्री, लोअर मिडल, लोअर लोअर क्वाड्रेंट, कौन से कैटेगरीज में, अपर क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये 5 मिनट का चार्ट है, ठीक है। 5 मिनट के चार्ट पे वही 9:30 के बाद में जो 9:30 का जो पे डिस्प्लेसमेंट हुआ है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, यहाँ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया और प्राइस जो है यहाँ पे एफ क्रिएट किया 5 मिनट पे, और प्राइस देख सकते हैं जो एफ है 5 मिनट का, उसका जो कॉन्सिक्वेंट एंकरेजमेंट है उसी के ऊपर ही ओवरलैप करके जो है न्यू वीक ओपनिंग गैप का ये लाइक लोअर क्वाड्रेंट अलाइन हो रहा है, ये तो ओवरलैप हो रहा है, ठीक है। और प्राइस देखिए कितना अच्छे से फॉलो करिए, इसके ऊपर प्राइस ने ज़्यादा क्लोजिंग नहीं किया है, इसके ऊपर प्राइस ने क्लोजिंग दिया ही नहीं है, जो भी क्लोजिंग है नीचे दिया और जो है फॉलो किया है, इसको रिस्पेक्ट किया। तो न्यू वीक ओपनिंग गैप का जो क्वाड्रेंट वाला चार्ट है, क्वाड्रेंट हमने जो ड्रॉ किया तो हम देख सकते हैं 1 मिनट के चार्ट के ऊपर ये हमने 5 मिनट का जो एफ है, ये 5 मिनट का एफ है, ठीक है। वो देखो यहाँ पे कितना अच्छे से फॉलो किया है, नीचे नीचे ही सी के नीचे ही प्राइस ने जो है मूवमेंट दिखाया, उसके ऊपर ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिखाया। 1 मिनट के चार्ट के ऊपर अगर हम 5 मिनट का एफ अगर देख रहे हैं, नोटिस करें, तो भी हम यहाँ देख सकते हैं कि प्राइस ने जो है नीचे ही लाइक मूवमेंट दिखा है ऊपर, और क्लोजिंग भी सिर्फ एक ही क्लोजिंग यहाँ पे दिया है, यहाँ पे बाकी जो भी है प्राइस ने ऊपर क्लोजिंग दिया, सॉरी नीचे क्लोजिंग दिया है, एक ही क्लोजिंग है जो ऊपर है, और ज़्यादा यहाँ पे रेजिस्टेंस हम देखने को मिलता है। अगर इसी को हम 1 मिनट पे अगर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि प्राइस ने बहुत अच्छे से इसको रेजिस्टेंस क्रिएट किया, और जो ये क्वाड्रेंट है, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस लेके प्राइस जो है नीचे गया है। तो यहाँ पे सी के ऊपर तो प्राइस वीक भी नहीं गई है। तो इन शॉर्ट कहने का अर्थ यह है कि जब कोई एफ जो है जब कोई एफ क्वाड्रेंट के ऊपर ओवरलैप करता है तो अलाइन होता है, क्वाड्रेंट के साथ में अलाइन होता है, कोई भी क्वाड्रेंट लेवल है, इंपॉर्टेंट क्वाड्रेंट लेवल है, और वहाँ पे एफ क्रिएट हो रहा है, और जो टाइम पीरियड है वो किल जोन है या कोई इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है, जैसे 9:30 से लेकर 10 o'clock का जो ओपनिंग मार्केट ओपनिंग बेल है, ठीक है, 9:30 से लेकर 10 का जो अभी है, 9:30 से लेकर ये 10 का, उसमें प्राइस जो है लाइक अगर एफ क्रिएट कर रही है और उस एफ में क्वाड्रेंट लेवल जो ओवरलैप कर रहा है, ठीक है, तो वो जो एफ होता है वो एक हाई प्रोबेबिलिटी एफ बन जाता है, या कोई भी दूसरा पी हो, जैसे कि ब्रेकर ब्लॉक हो या लाइक ऑर्डर ब्लॉक हो, ठीक है। तो कोई भी ब्रेकर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक या एफ कोई भी पी डी होता है, उसके वो अगर किल जोन के अंदर बन रहा है, ठीक है, और स्पेसिफिक जो स्ट्रॉन्ग टाइम पीरियड है, जैसे 9:30 से लेकर 10 के बीच में, या माइक्रो टाइम है 2:50 PM से लेकर 3:10 PM तक, उसके बीच में जो एफ क्रिएट होता है वो एफ पे अगर अलाइन होता है क्वाड्रेंट लेवल, ठीक है, तो वो एफ जो है और वो क्वाड्रेंट लेवल है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल और वो बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी वाला एफ बन जाता है, और उसको रिस्पेक्ट करने के प्राइस जो है वो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। इसलिए हम देख सकते हैं प्राइस ने जो है यहाँ पे इस क्वाड्रेंट लेवल को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया, क्योंकि ये क्वाड्रेंट लेवल जो है एफ पर ओवरलैप हो रहा था, ये दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप हो रहे थे, अलाइन हो रहे थे, तो ये एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन बन जाता है। तो हम ये पढ़ सकते हैं, when an order block FAG or any PD array aligns or overlaps with quadrant level during the first 30 minutes after 9:30 market open, means by 9:30 to 10 AM, it is considered a high probability setup, as price is more likely to respect and react from the PD array. This concept is also valid when such confluence occurs within key trading windows like the kill zones or macro time 250 to 310. तो यही एग्जाम्पल हमने यहाँ पे किया है, ठीक है, और एक यहाँ पे एग्जाम्पल है, ठीक है। अब हम, और जैसा कि हमारा टारगेट था कि ये जो प्रीवियस वीक का लो है उसको प्राइस स्विप करेगा, तो प्राइस ने आज जो है रात को 1 बजे प्राइस ने स्विप भी कर दिया, ठीक है। और ये वाला जो बाय साइड सेल साइड लिक्विडिटी है या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के लिए जो डेली पे हमने जो सी ग्लो दिखाया था, ठीक है,
ये जो स्विंग लो है डेली पे, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगा। अगर इस स्विंग लो के नीचे प्राइस ने अगर आज क्लोजिंग दे दिया, ठीक है, तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा, तो ऑर्डर फ्लो हम इसको बियरिश समझेंगे। और प्राइस ने देखो 4 आवरली कैंडल पे भी यहाँ पे क्लोजिंग दे चुका है, ठीक है। ये 1 आवर का चार्ट है, लेकिन 4 आवरली पे भी प्राइस ने जो है यहाँ पे क्लोजिंग दे चुका है, ये देख सकते हैं। तो जो हमारा जो आज का जो करंट डे का हमारा जो एनालिसिस था, ठीक है, करंट डे का जो एनालिसिस था वो सक्सेसफुल हुआ। और प्राइस ने जो है प्रीवियस वीक की जो लो है उसे स्विप कर दिया, और प्राइस जो है नीचे मार्केट स्ट्रक्चर स्विप भी कर दिया, नीचे जा रहा है। हमारा जो है एनालिसिस करेक्ट हो गया। और आज कोई मेजर न्यूज़ भी नहीं थी, 27 अप्रैल को कोई न्यूज़ नहीं थी, ठीक है। तो हिसाब से आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।